प्रोफेसर शकील अहमद रमशू, वाइस चांसलर IOST। सर के पास मोर देन 40 इयर्स एक्सपीरियंस एज एन एकेडमिशियन और 250 से ज़्यादा इनके पास रिसर्च पब्लिकेशंस है और बहुत ही सेवन इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड से इनको नवाजा गया है। सर, आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टार्ट हम करेंगे IOST से ही। प्रेजेंटली आप यहाँ के वाइस चांसलर है, तो IOST का हायर एजुकेशन सिस्टम में कैसा रोल रहा है सिंस इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005? ये बात सही है कि IOST की फाउंडेशन जो है 2005 में हुई और 2006 से हमने स्टार्ट किए कोर्सेज एंड उस टाइम 2006 में हमने करीब 5 कोर्सेज लॉन्च किए। मोस्टली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन सिंस देन वी हैव बीन ग्रोइंग। अगर आप आज देखें तो हमारे करीब 95 प्रोग्राम्स हैं। 95 प्रोग्राम्स है, UG, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, डिप्लोमा एंड हमारे इस वक्त 6 स्कूल्स जो है जहाँ कोर्सेज चल रहे हैं और कुछ और स्कूल्स हमने 1-2 स्कूल्स और भी एस्टैब्लिश किए हैं, उन पे हम कुछ प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर से। तो अगर आप स्टूडेंट्स के देख लें यहाँ, तो कुछ साल पहले जो थे यहाँ बहुत कम स्टूडेंट्स हुआ करते थे। अभी हमारे यहाँ 4,500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग स्कॉलर्स। हाँ, इंक्लूडिंग स्कॉलर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इस यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो डेवलपमेंट बहुत हुई है। तो बहुत से और हमारे कैंपसेस भी बढ़ गए। हमारे पास इस वक्त 3-4 कैंपसेस हैं। ये हमारा मेन कैंपस है यूनिवर्सिटी में। हमारा ये वस्तुर वन पर भी हमारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, कुछ और प्रोजेक्ट्स है, जैसे हमारा एनर्जी पार्क है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, आयुष पार्क है। और गवर्नमेंट ने हमें लास्ट ईयर ही एक और कैंपस दे दिया नज़दीकी 5-6 किलोमीटर यहाँ से, लारमू कैंपस है। औंतीपुरा टाउन में भी एक हमारा कैंपस है और श्रीनगर में भी हमारा एक छोटा कैंपस है। तो हम इस सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड और करेंगे कि अगर हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, आपने एक जनरल एजुकेशन ओवरव्यू दिया IOST का, तो कुछ मेजर अचीवमेंट्स या कुछ इस यूनिवर्सिटी में एक कुछ यूनिक ऐसा कोर्स है या कोई करिकुलम है कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स है, वो इस यूनिवर्सिटी को चूज करें? आपको रीज़न पता है व्हाई यू आर चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन? देखिए, जैसे मैंने कहा आपको कि जो हमारे एडमिशन्स सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं, तो उसकी खास वजह है कि जो हमने नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए यहाँ पर, और चूँकि हमारा जो मेन स्ट्रेंथ है, जो हमारा सबसे बड़ा स्कूल है, वो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो उसमें हम जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बहुत ही डिमांड में है। उसमें हमने ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा सीटें बढ़ाई। इसी तरह बाकी सिविल इंजीनियरिंग है या बाकी कोर्सेज है, रोबोटिक्स जैसे मैंने कहा। तो दैट वी हैव सिग्निफिकेंटली हमारी जो एकेडमिक ऑफरिंग्स है और ये सारे, और हमारा जो मेन, अगर आप IOST का भी देखेंगे, एक निश एरिया हमने जो एस्टैब्लिश किया है कि वी वांट टू प्रमोट एन इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशंस, स्टार्टअप्स एंड स्किलिंग, जिसमें हमें नेशनल रिकॉग्निशन भी आई है। पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली हम 4 स्टार रैंकिंग ले रहे हैं फॉर प्रमोटिंग एन इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंकिंग करती है। तो अगर आप कहें कि हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का खास हमारा फोकस इन्हीं चीज़ों पर है। तो अगर हम इसके अलावा एक रिसर्च जो होता है तो हायर एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो IOST का जो रिसर्च कल्चर है या IOST के अगर हम रिसर्च की बात करें, किस तरीके से, या IOST का फोकस है जो करंट हमारे सोशल इश्यूज़ है, एनवायरनमेंट इश्यूज़ है, पॉलिटिकल इश्यूज़ है, क्या उन पे रिसर्च प्रोड्यूस होता है? क्या उनकी प्रायोरिटी दी जाती है IOST से? IOST का रिसर्च पोर्टफोलियो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ। कुछ साल पहले हमारा जो रिसर्च बजट होता था करीब 2 करोड़ के करीब, और इस वक्त जो है अगर आप देखिए पिछले 3 सालों में हमने करीब 65 करोड़ की रिसर्च की, और इनका जो फोकस है, चाहे वो हेल्थ पर हो, और ऐसे जैसे हमारे यहाँ क्रॉनिक डिजीज है, कैंसर्स है, या हमारे डिसास्टर्स, वी आर हाईली वल्नरेबल टू डिसास्टर्स, या जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, या ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के हवाले से जो इमर्जिंग
टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है टू एड्रेस डिफरेंट इश्यूज। तो इसका जो फोकस इसी पर है, इसीलिए वी हैव बीन एबल टू, और हमने सिग्निफिकेंटली हमारे यहाँ जो इकोसिस्टम या कल्चर रिसर्च का है, इट हैज़ सिग्निफिकेंटली